कहानी में कुछ है नहीं ऐसा शेयर करने के लिए। सौभाग्य से गुरुदेव के साथ बहुत अधिक समय मिला। और सौभाग्य से 7 महीने के अंदर दूसरी बार दर्शन हो गया। दर्शन हो गया, साथ मिल गया। तो हो सकता है बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं हो का, विशेषकर भारत में क्या है, कोई भी जा सकते हैं, आसपास कहीं जा सकते हैं, बैंगलोर जा सकते हैं। भारत में भी था तो अगर आने के पहले का 1 साल छोड़ दिया जाए तो बहुत मुश्किल था इतना दर्शन उनका, और इतनी जल्दी जल्दी। तो ये तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। और फिर आने वाले ऐसा सुना है दिसंबर जनवरी में, तो वो कह तो वो ऐड है ना, मन में लड्डू फूटा। तो शायद एक और चांस मिल जाएगा। अगर उनकी इच्छा होगी तो मिल ही जाएगा। बाकी मैंने पहले भी बोला ना, बहुत ऐसा कुछ यहाँ पहला स्टॉपेज था। तो बहुत सारी चीजें जब पहला स्टॉप होता है ना तो अनजानी होती है। कितने कौन मतलब कितने लगेज हैं साथ में, क्या क्या है एग्जैक्टली साथ में, वो भी होता है। और मैं रुका था एयरपोर्ट पर सारे लोगों को गाड़ी में बिठा के फिर लगेज लेके आने के लिए। और गुरुदेव के साथ होता वही है, वो उसी को ढूंढते हैं जो नहीं होता है। बाकी सारी चीजें रहेंगी उसके बारे में कुछ नहीं पूछते, जो नहीं है वही पूछते हैं, ये वाला कहाँ है। फिर एक दिन उनके साथ जो आया था कोई, इतने सारे लोग आए थे, 12-13 लोग, अब उसी को ढूंढ रहे हैं जो गायब है। तो गुरुदेव उसी को ढूंढते हैं जो गायब रहता है। जब हम सामने में रहते हैं तो वो भी निश्चिंत रहते हैं कि चलो ये तो आ गया, काम हो ही गया, फिर करना क्या है। अब हमको वो अटेंशन चाहिए होता है, इसलिए गुरुदेव ने हमको नहीं देखा, हमको नहीं देखा, बचपन से आदत पड़ गई है ना। अटेंशन चाहिए हमेशा हमको। इस चीज से हम में से अभी बहुत सारे लोग नहीं निकले हैं। पर वो अटेंशन किसको देंगे, कब देंगे, ये हमको नहीं समझ आता कि उनकी अपनी अपनी अब उनका अपना इंस्टिंक्ट है। तो बड़ा मजा आया। अब ढूंढो, फोटो मंगवाओ, क्या क्या था सबके लगेज में। तो ये अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। और पहला था प्रोग्राम, और चूंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही टीचर है इस शहर में, और पूरे चेक रिपब्लिक में 4 ही टीचर है, 4 नहीं 5। और 2 दूसरे दूर के शहर में हैं, और एक और टीचर है वो प्रेगनेंसी में है, हायर स्टेज में, तो बहुत समय से वो भी नहीं एक्टिव है। तो ये भी था कि कैसा होगा प्रोग्राम, कैसा होगा, लेकिन प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। इन द सेंस कि हॉल पूरा भर गया, कैपेसिटी। और क्या हुआ कि हमने ऐसा प्रयास किया था कि कोई एक म्यूजिकल ग्रुप जो फेमस है ना वो आ जाए। तो पहले कोई किसी ने कंफर्म किया, उसकी कुछ तबीयत खराब हो गई, तो उसके बजाय कोई दूसरा ग्रुप आया। और उसका जो सिंगिंग चल रहा था ना, वो उस ओकेजन के लिए एकदम परफेक्ट बैठा। और इंस्टिंक्ट काम करता है। ये भी है, जैसे बात चल रही थी कि गुरुदेव डायरेक्ट स्टेज पे आएंगे या पब्लिक से होके आएंगे। तो मैंने एक ही बार बोला था, मेरा इंस्टिंक्ट बोलता है कि गुरुदेव पब्लिक से होते हुए आएंगे।
क्योंकि हमारे लिए वो पब्लिक हो सकता है, पर गुरुदेव के लिए ना उनके अपने डिवोटीज हैं। और गुरुदेव हमेशा अपने डिवोटीज के बीच में रहना चाहते हैं। अगर हम नहीं कुछ क्या क्या बोलेंगे उसको, कुछ कियोस की रिएक्ट नहीं करें, करते हैं तब भी वो रहते ही हैं। तो गुरुदेव के साथ गाड़ी में बैठे थे तो फिर बात यही उठी कि आप किधर से जाएंगे, तो गुरुदेव ने बोला पब्लिक से। मैंने कहा देखो, क्योंकि वो हमारे लिए आए हैं ना, इस संसार में ही हमारे लिए आए हैं, यहाँ भी हमारे लिए ही आए हैं। ये बात तो समझ में आती है, याद भी रहता है, इसलिए कोई चिंता नहीं होती। जब दुनिया के मालिक ही हमारे अपने हैं तो फिर क्या नहीं। जब मालिक अपने हो फिर भी चिंता हो, तब तो जाना पड़ेगा कहीं हिमालय में तपस्या करने। और क्या, गुरुदेव के भक्त लोग भी बड़े जुगाड़ू होते हैं। 5 स्टार होटल था तो लिफ्ट भी चालू होता है तो ना, मतलब आप लिफ्ट बुला सकते हैं, पर वो जाएगा ऊपर नीचे तभी होगा जब आपके पास वो लिफ्ट चलाने का की होगा। तो देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, बार बार खड़े रहते हैं। मैंने पूछा ये करते कैसे हैं। तो एक दिन मैं बाहर फंस गया क्योंकि मेरी चाबी मुझे नहीं मिल रही थी। तो मैंने पूछा तुम लोग कैसे करते कैसे हो। तो क्या करता है, कोई एक आदमी ऊपर चढ़ जाता है और नीचे वाला जब लिफ्ट में चढ़ेगा लिफ्ट तो नहीं चलेगा, तो ऊपर वाला कॉल दबाता है लिफ्ट को, तो ऊपर तो आएगा ही लिफ्ट में। कहा यार अच्छा जुगाड़ है ये तो। मतलब इतना डिवोशन में भी स्किल कितना जरूरी होता है ना, ये समझ में आता है। होटल वालों के लिए भी बहुत अनूठा था, क्योंकि किसी 5 स्टार होटल में इतनी भीड़, भीड़ में भी केवल भारतीय तो थे नहीं, बहुत सारे यूरोपियंस भी थे। और क्या, पब्लिक कैसा इकट्ठा करते हैं स्वामी जी? यहाँ पे तो फ्लेक्स लगाते हैं, पेपर में एडवर्टाइज घर घर जाते हैं, आप कैसा किए? यहाँ घर घर तो हम लोग नहीं गए थे, लेकिन पब्लिक में जाके हमने फ्लायर तो बांटा ही था। स्वामी जी न्यूज़पेपर कैसे मंगाते थे। स्वामी जी पब्लिक में कैसे जाके बांटा था? कैसे जाके मतलब बांटा। किन जगह पे मॉल्स में बस खड़े हो गए, यू जस्ट केप्ट ऑन हैंडिंग इट? मॉल्स में गए, पार्क्स में गए, पब्लिक प्लेस में गए। और यहाँ भाषा भी अलग है, और ज्यादा सुनना नहीं कोई चाहता है, सब अपने अपने मूड में होते हैं, तो आपको अपना स्किल लगाना पड़ता है। तो मैंने शायद बताया था ना, ऐसे सब जा रहे थे। फिर जो इंडियन रेस्टोरेंट्स है, जो भी स्टोर वगैरह है ना, सब जगह गए, फिर बाकी स्टोर्स भी गए। मैं जाके सबसे पहले, क्योंकि ये था कि सबके स्टोर में ये फ्लायर्स रखेंगे, बड़ा वाला पोस्टर लगाएंगे, तो मैंने देखा कैसे इंस्टिंक्ट काम करता है ना। तो मैंने जाके सबसे पहले बोला कि मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ फंक्शन के लिए। जब सारी बात हो गई उसके बाद लास्ट में फ्लायर्स दिया कि आप रखना चाहेंगे क्या। क्योंकि आप किसी अनजाने व्यक्ति के पास जाकर सीधे बोलिए आप हमारा फ्लायर रख लीजिए, पोस्टर लगा लीजिए, तो थोड़ा तो अटपटा है। पर अगर आप किसी को ये बोल रहे हैं कि आप इनवाइट कर रहे हैं, आप फंक्शन में आइए, ये डिटेल है, तो लास्ट में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सबको ये दैट्स सजेस्ट किया, हाँ, कि इस तरह से करो बात, ऐसे नहीं जाते के साथ कि ये हमारा फंक्शन है इसमें आप फ्लायर रख लीजिए, तो ये चलेगा नहीं। डज नॉट गिव अ पर्सनल टच। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे इंस्टिंक्ट ना गाइड भी करता रहता है जगह जगह। फिर
बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं बाहर खड़ा रहा, मैंने किसी को बोला वहां जाकर बात करो तो, और वहां गए तो पता चल रहा है कि वो बड़े खुश हो गए कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, हम आएंगे। ऐसे भी हुआ। तो साधना करने से इंस्टिंक्ट इंट्यूशन तो काम करता ही है, वो भी दिखा। और स्वामी जी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से कुछ हुआ कि नहीं पता नहीं। फेसबुक पे तो कैंपेन चला था, बाकी तो और कुछ नहीं। न्यूज़पेपर एड्स वो थी। नहीं, और कुछ भी नहीं। तो हमने जो पब्लिसिटी की उसमें टिकट्स बिक गए। उसी से टिकट के, और फिर क्या, गुरुदेव आते हैं तो बाहर के देशों से भी लोग तो आते हैं, तो सब मिला जुला करके हो गया। पर स्वामी जी इवेंट की प्राइस था, टिकट थी। या तो जब आप किसी को कहते थे आई एम हियर टू इनवाइट यू, फिर आप उसे ये कैसे कहते थे कि टिकट खरीद लो? नहीं, फिर कहते नहीं थे ना टिकट खरीदने, फिर बताते थे पूरा डिटेल। और कुछ होगा तो आप हमसे बात कर सकते हैं, बस इतना ही। तो होता है, बहुत लोगों को लगा कि बहुत महंगा है, बहुत लोगों को ऐसा लगा कि इतने लोग तो नहीं आएंगे यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी था। और थोड़ी सोसाइटी, पता नहीं एक्चुअल क्या है, पर ऐसा लगा कि थोड़ा इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट टाइप का है, बट हो गया अल्टीमेटली। बहुत सारा सबका अपना मन भी तो होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम अगर ऑर्गेनाइजर हैं, वॉलेंटियर हैं, टीचर थे तो मन को छोड़ देते हैं। सबका अपना अपना मन का कुछ तो कंसेप्ट होता ही है। तो वॉलेंटियर भी यहाँ नहीं है, तो जर्मनी से आए, फ्रांस से आया, एक या दो कोई आए। अब आया है कोई तो पूरे समय तो नहीं रहेगा ना, वो भी छुट्टियां लेकर के या छुट्टियों पर ही आएगा, तो वीकेंड्स पे आए वो। तो ऐसे ऐसे करके हुआ। और फिर जैसे हमारे यहाँ क्या है, मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि खासकर भारत वालों को समझ में आएगा, बेटी की शादी और गुरुदेव का विजिट बराबर ही होता है, नहीं? एकदम सेम टू सेम। तो बेटी की शादी होगी तो एक दो नाराज भी होंगे, कोई सामान छूटेगा, कोई सामान मिलेगा नहीं, ये सब हुआ ही। पर एक चीज ये भी समझ में आया कि हमको ना अल्टीमेटली ये रियलाइज नहीं होता है कि सब चीज एक गाइडेंस में चल रहा है, नोइंगली अननोइंगली। कोई चीज अनप्लेजेंट भी हो सकती है, कोई चीज अनप्लेजेंट भी हो सकती है, बट दोनों के पीछे कोई एक जो डिवाइन पावर है ना, उसका चल रहा है। जैसे मैंने बताया ना, वो सिंगर चेंज हो गए, और इतना सुंदर लगा वो, जो जब गुरुदेव एंट्री किए और उनका जो चल रहा था ना क्लासिकल, बहुत सुंदर लगा। उसी तरह कुछ अरेंजमेंट करने गए, नहीं हो रहा है, बाद में पता चला कि जो हुआ वही बहुत सुंदर हुआ। और कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो ये चीज ना, फिर वो हम कुछ अच्छा हो जाता है तो क्रेडिट तो मन को अच्छा लगता ही है कि अरे हमने अच्छा कर दिया। नहीं अच्छा होता है तो लगता है अरे ये और अच्छा कर लेते, लेकिन इस बात से हमको सेटिस्फाइड रहना चाहिए कि उस समय जो होना था वो हुआ। अगर कुछ लगता है कि हम और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो अगली बार कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो मेरे तरफ से मेरा ये भी कंट्रीब्यूशन रहा कि सब कभी शाम को आते थे, तो गुरु पूजा चैंट तो अधिकतर लोगों को आता ही है। फिर भी मैं और जो कुछ चैंटिंग मुझे आती है ना, वो सब भी करता था, सबका ध्यान अच्छा लग जाता था। यही सब मेरे तरफ से कंट्रीब्यूशन में यही सब रहा। और डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली यहाँ बोर्ड होता है, बोर्ड के हाथ में था। तो बहुत बार आपको अगर आपका कुछ आइडिया है, अब बोर्ड के लोग डिफर कर रहे हैं, तो कैसे उसका रास्ता निकाला जाए, कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए, वो सब भी सोचना पड़ता है। तो शांत नहीं रहेंगे तो फिर वो स्किल नहीं आएगा। आर्थिक नियोजन कैसे किए स्वामी जी के? 5 स्टार होटल, हॉल? हाँ, हॉल भी बहुत महंगा, तो टिकट से ही कवर हो गया, प्लस 2 अपने डिवोटीज ने डोनेट भी किया। फिर छोटा मोटा डोनेशन तो लोगों ने किया ही, इसलिए कोई बर्डन नहीं रहा। नहीं तो पहले तो मैं जानता हूँ, मेरा जब यहाँ आने का फैसला हुआ ना, तो यहाँ के लोग भी कोई बहुत उत्साहित तो नहीं थे, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन भी था, अरेंजमेंट भी करना ये सब। लेकिन हो गया, धीरे धीरे होता चला गया। बीच बीच में कभी रश में भी नॉलेज कुछ डिस्कस कर लेते थे, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा काम में बिजी रहते हैं ना, तो मन कहीं ना कहीं थकता तो है ही, शरीर थक जाता है। तो नॉलेज ही एक चीज है जो आपको उस समय ना अपलिफ्ट कर सकता है। बोथ मेडिटेशन एंड नॉलेज, ध्यान भी। तो इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि सबका फिर चलता रहता है ना, मन चलता रहता है, तो बातचीत भी खूब चलती है। उसी बीच में एकदम हल्के से कभी कोई एक नॉलेज ही डिस्कस कर लिया, कभी कुछ डिस्कस कर लिया। और और क्या। अभी एक दिन सत्संग में, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया था कि नहीं, गुरुदेव ने बोला है कि ध्यान से ही सारे मंत्र आते हैं, दोनों तरह के मंत्र। जो दोनों तरह के मंत्र कैसे बोला जाए, जो सबकी भलाई के लिए भी होता है, और कुछ ऐसे मंत्र भी होते हैं जिससे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सुना था किसी ने? नहीं सुना था। जी स्वामी जी सुना था। वो तांत्रिक का क्वेश्चन पूछा था, अभी गुरुदेव ने बताया था। हाँ। तो अभी गुरुदेव के जाने के ठीक बाद ये सबसे बड़ा रियलाइजेशन हुआ। जानते तो हम लोग सब लोग हैं, पर कितना ज्यादा ये अंदर में क्लिक करता है पता नहीं। हम जिन लोगों को बुरा मानते हैं, हम जिन लोगों को अच्छा नहीं मानते हैं, वो भी उसी चेतना से आए, जिस चेतना से पूज्य गुरुदेव आए हैं, जिस चेतना से आप और हम आए। इस द मैग्नानिमिटी ऑफ दिस रियलाइजेशन इज, पता नहीं आपको ये बात पकड़ में आ रही है क्या? हम जिन लोगों को बहुत कंडेम करते हैं, जिन लोगों को बहुत बुरा बोलते हैं, हमने पता नहीं कभी ये रियलाइज किया कि नहीं किया, ये उसी चेतना से आ रहा है, उसी चेतना का एक अंग है। इज इट मेकिंग सेंस ये बात?
तो ये ये तो समझ में आ जाता है स्वामी जी कि वो चेतना का अंग है, लेकिन उनको मतलब उनके साथ डील करना तो टफ ही रहता है ना। वो तो हम ऐसा मानते हैं, इसीलिए डील करना टफ होता है। अगर ये बात समझ में आती है ना, तो हम कभी भी ऐसे लोगों को ना बुरा नहीं बोलेंगे। पर क्या ऐसे लोग बुरा नहीं करते? करते हैं। दोनों में अंतर कितने लोगों ने पकड़ा? नहीं पकड़ में आया। वो जो चेतना से जो कुछ भी आया है, उसको बुरा मानना और उसके द्वारा किए हुए कर्म को बुरा बुरा मानना, दोनों में ना बहुत बड़ा अंतर है। तो गुरुदेव के यहाँ से फिर एस्टोनिया निकलने के बाद एकदम से सडनली ये क्लिक किया। फिर मन से क्या होता है ना, वो द्वेष चला जाता है। जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ द्वेष है, दुनिया में ऐसे लोग तो हैं ही जो कुछ ना कुछ उल्टा पलटा कर ही रहे हैं, आए दिन कर रहे हैं। पर द्वेष नहीं रहता। फिर ये भी समझ में आता है कि अगर वो चेतना से, एक उसी चेतना से आए हैं और उस चेतना की इच्छा से आए हैं, तो वो जो रोल प्ले कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं, अच्छा ये इंटेलेक्चुअली इस चीज को नहीं समझ सकते कि हमको ना एज ए फैक्ट, एक्नॉलेज शीट में है ना, यथार्थ मान के चलना पड़ेगा कि वो आए हैं तो उनको भेजा भी उसी चेतना ने ही है। ये बात स्वामी जी आपकी बात सुन के मुझे वो चैप्टर 3 में ना जैसी जैसी प्रकृति होती है वैसा वो कर्म करता है, उसी बात से वो ये बात। नहीं, मैं वो सब बात नहीं कर रहा। वो समझने के लिए वो तरीका अच्छा है। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर उसी चेतना से आए हैं, उसी चेतना ने भेजा है, तो उसको जो अपना रोल प्ले करना है, वो रोल प्ले करेगा ही करेगा। अगर मुझे उसके रोल से, उसके कर्म से असहमति है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर फिर प्रश्न उठता है कि तुमने क्या किया। फिर तुमने कुछ कंस्ट्रक्टिव को हिंदी में क्या बोल सकते? रचनात्मक। तुमने कुछ ऐसा किया जिससे उनको अपने कर्म को सुधारने का मौका मिले, या तुमने केवल मन में उनके प्रति द्वेष रखा, केवल उनके प्रति द्वेष से भी आगे नफरत की ओर गए तुम, पता नहीं क्या, या केवल वाणी में, क्योंकि भाव द्वेष अगर मन में गया, नफरत गया, तो वाणी गड़बड़ाएगी, क्योंकि फीलिंग गड़बड़ाया है, भावना गड़बड़ाई है, वाणी गड़बड़ाई है, तो एक्शन भी गड़बड़ाएगा, कर्म भी। तो तुम कहाँ से बदले? फिर तुम उनसे अलग कैसे हुए? फिर तुमने क्या किया? कुछ किया भी? ये ये बात पकड़ में आई क्या? अगर सामने वाले चार लोग गलत कार्य कर रहे हैं, तुमने क्या किया? तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? और तब ना ये भी समझ में आता है कि हमको, खासकर जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग वॉलेंटियर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, टीचर हैं, उनको गुरुदेव ने कितनी बड़ी चीज दी है कंट्रीब्यूट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कर लेगा, प्राणायाम क्रिया ध्यान कर लेगा तो वो सीधे, क्या बोलते हैं उसको, देवी देवता ही बन जाएगा। पर कम से कम एक संभावना तो तुमने खोली।
उसके जीवन में तुमने कुछ तो उसको नई चेतना दी, पर किया क्या? तुमने क्या किया? Swamiji, how do you handle that? पता नहीं, ये तो पूरा ना मेरी तो वो उस वक्त तो इमेजिनेट ये रहता है ना उन वो पर्सन के प्रत्यय ही होता है वो तो यू गो अगेंस्ट दैट पर्सन ओनली दैट मोमेंट। ये जो आप बोल रहे हो वो सब बात की रियलाइजेशन हो जाती है ना समझ। नहीं, वही बोल रहा हूँ कि अगर हमको ये जिस दिन हमको अंदर कहते हैं ना, एकदम कोर आत्मा में ये रियलाइजेशन आ जाए कि हम सब उसी चेतना के एक हिस्से हैं। जैसे मैं फ्रैंकफर्ट गया तो शहर के पास एक जंगल था, जंगल में घूमने गया तो मेरे साथ जो बच्ची थी घूम रही थी, उसने एक पौधे को देख के बताया, स्वामी जी इसको छूने से ना पूरे हाथों में वो फफोले पड़ जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। ये पत्ते वैसे हैं और इसी पत्ते का लोग चाय भी पीते हैं। अब उस पत्ते का क्या दोष है इसमें, ये बताइए। अगर अच्छा उसने मुझे बता दिया, मान लीजिए मुझे नहीं पता, मैं जंगल में भटक रहा हूँ, अब मुझे वो पत्तों को देख के खाने की इच्छा हुई या कुछ नहीं तो छूने की इच्छा हुई, मैंने छुआ और मुझे परेशानी हुई, तो इसमें किसका दोष है? मेरा दोष है या उस पत्ते का दोष है? किसको दोष देंगे हम? मान लीजिए कोई जंगल में है, उसको बहुत भूखा है, वो बहुत भटक रहा है, उसको कुछ समझ में, एक फल दिखा और खाया, और फल खाते के साथ बीमार पड़ा और उसकी तबीयत खराब हुई और वो मर गया। किसका दोष है इसमें? ये बात पकड़ में आई क्या? ये उदाहरण पकड़ में आया? किसका दोष है इसमें फिर? अच्छा, वो उस जंगल में जो पौधे हैं, पेड़ है, फल है, सब उसी जंगल का। वो जंगल ये तो नहीं बोलेगा कि तुम मेरे एरिया में नहीं, तुम मेरे एरिया से बाहर जाओ, कहीं कहीं और जाके जंगल में तुम पनपना, यहाँ नहीं पनपो, ऐसा तो नहीं बोलेगा वो। तो ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ सबको शरणागति है, चाहे वो जहरीला हो, चाहे रसदार हो, मीठा हो, चाहे खट्टा हो, चाहे नमकीन हो। इस जंगल के स्वामी के लिए सब उसी के हिस्से हैं। ये जंगल कहलाता ही जंगल है क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे घास फूस पेड़ सब हैं, यहाँ पर जानवर भी हैं, कहीं पर पानी भी होगा, पोखर जो बोलते हैं, कहीं पर तालाब होगा, कुछ होगा, सब इसी जंगल का एक हिस्सा है। तो ये जो रियलाइजेशन है ना, बहुत, तो गुरु के पास होने से ना वो प्रसाद में कुछ न कुछ मिल ही जाता है, बिना मांगे कुछ मिल जाता है। मांगने की जरूरत नहीं, पर हमारी चेतना अगर उसके लिए तैयार होगी तब, जिस चीज के लिए तैयार होगी वही चीज मिलेगी। साधना से, ज्ञान से ना, सत्संग से, इससे ना हम अपनी चेतना को तैयार करते हैं, बातों को सिर्फ समझने के लिए नहीं, वो अंदर तक दिल को छू जाए, ऐसा ऐसी चीजों के लिए। ये बात, ये जंगल वाला उदाहरण ठीक लगा? नहीं तो क्या होगा ना, क्या होता है, हम सब, अब कोई हमें यहाँ कोई बच्चा तो है नहीं, सब बड़े हैं। हम, किसी न किसी ने हमको तो हर्ट किया ही होगा, किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने कुछ बोला होगा, किसी ने कुछ नहीं किया होगा, नहीं बोला होगा, जो भी है। हमने किया या नहीं किया वो तो बाद में आता है, वो भी आता है, फिर वो ना हम छोड़ नहीं पाते। छोड़ना आसान हो जाता है। क्या हुआ लास्ट में जब गुरुदेव निकलने वाले थे,
बात हुआ जो 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 भी वॉलंटियर्स हैं उनको बुला लो। तो जो बाहर से वॉलंटियर्स आए थे उसमें से एक ने कॉल किया, एक ने नहीं, दूसरे ने कॉल किया। हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी में नहीं था, पर्सनली उसने कॉल दोनों ने किया, दोनों को मैंने मना कर दिया कि तुम लोग यहाँ के नहीं। अच्छा, मैं नॉर्मली इस ढंग से सोचता नहीं यार, तुमने 4 दिन के लिए भी आके किया है तो तुमने किया तो है ही। बाद में मैं सोच रहा हूँ क्या मेरी भी बुद्धि को हो गया उस समय। मैंने मना कर दिया, सीधे मना कर दिया कि नहीं तुम लोग को नहीं आना है। मैं कहा क्या खेल था पता ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव हर चीज को डिटेल में तो नहीं ना बोलेंगे। ये बात समझ में आई क्या? गुरुदेव कोई भी चीज का हिंट देते हैं, उन्होंने हिंट दिया, उन्होंने बोला। खैर जिनको बुलाना था उन्होंने, जिनका नाम लिखा हुआ था उनको बुलाया, जो छूट गए उन्होंने मुझे फोन किया। नहीं नहीं, वेस्टर्न माइंडसेट नॉट डिड नॉट गेट होल्ड ऑफ मी। ये सब ना परवीन जी, ये सब धारणाएं कोई बहुत हेल्दी नहीं होती है। कोई भी माइंडसेट परमानेंट नहीं होता है, और जब आप एक बार, फिर वही आ जाएगा। हम पहले आए हैं क्रिया प्राणायाम ध्यान के टच में, पर उसके पीछे जो कृपा है, अगर वो कृपा हमको हमारे मन में ही अटका के रखे तो फिर उस कृपा का हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या? तो यहाँ तो मैंने ऐसा होता देखा है स्वामी जी। नहीं नहीं, जो वो छोटी मोटी करते हैं वो तो साइड। इट्स ओके, दैट इज ओके। व्हाट माय पॉइंट इज नॉट दैट। मेरा पॉइंट ये है कि जब आपको गुरु मिल गया है, गुरु की कृपा आपके साथ है, उन्होंने साधना आपको आशीर्वाद रूप में दी है, ज्ञान आशीर्वाद रूप में मिला हुआ है, फिर भी अगर वही माइंडसेट है तो कुछ तो फिर आपको करने की जरूरत है। इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कोई पार्टिकुलर माइंडसेट है। उस समय मेरी बुद्धि काम ही नहीं की कि उनको भी बुला लेना चाहिए। क्यों नहीं काम किया वो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस उस समय मुझे यही समझ में आता है कि डिवाइन को वही मंजूर था मेरे द्वारा, और वो हुआ। ना मैं कोई दोष दे सकता हूँ अब। अगर मैं ऐसे समय में ये बोलता हूँ तो अगर मेरे द्वारा कुछ अच्छा हुआ तो वहां भी उस समय भी वही नियम लागू होता है। उस समय डिवाइन को ये मंजूर था, उसने वो करवा लिया। फिर ना हम एकदम मध्य में आने लगते हैं, मिडिल में। नहीं और तो या कर्ता भाव से भी मुक्त हो जाते हैं, है ना स्वामी जी, इफ यू भाव थिंक से लाइक दैट। कर्ता भाव से मुक्त होंगे तभी मध्य में आएंगे, मिडिल में नहीं तो या तो झाड़ पे चढ़ेंगे या डिप्रेशन में जाएंगे। बर्डन ऑफ व्हाट यू हैव डन, बर्डन ऑफ कैरिंग द बर्डन ऑफ व्हाट यू हैव नॉट डन। इस बात का बोझ लेके चलना कि आपने क्या किया, इस बात का बोझ लेके जीना कि आपने क्या नहीं किया, दोनों ही बोझ है। वो लोग आए नहीं ना स्वामी जी बाद में। बहुत ज्यादा देर गुरुदेव बैठे भी नहीं। एक दो लोगों को फिर बाद में कॉल किया, जब तक वो आते, अंदर आते, लिफ्ट में चढ़ के ऊपर आते, तब तक गुरुदेव उठ चुके थे। तो मिले लोग, कॉरिडोर में भी मिले, वॉक किया, वो अलग है। लेकिन हमारा भी मन ऐसा है ना, पर हम मिले तो नहीं ना। मिलने की क्या डेफिनेशन है पता नहीं, सबकी अलग अलग है। तो कुछ लोगों को कुछ नहीं लगा, कुछ लोगों को लगा। ठीक है। गुरुदेव के आसपास, विशेष करके जब हम आसपास के लोगों को पावरफुल बनाते हैं गुरुदेव के विश से, तो ये हमारा मिस्टेक है। आई डोंट नो वेदर आई एम मेकिंग सेंस और नॉट। मुझे नहीं पता ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ,
गुरुदेव के आसपास, अगर आसपास के लोगों को हम अधिक पावरफुल मानते हैं गुरुदेव से, तो कहीं ना कहीं ये हमारी इमेच्योरिटी कि उसके कारण हम नहीं मिल पाए, या उसके कारण हम मिल लिए, अरे स्वामी जी ने हेल्प किया इसलिए हम मिल लिए। ना इसमें स्वामी जी या किसी टीचर का कुछ लेना देना, ना सेक्रेटरी का लेना देना है, ना किसी और का लेना देना है। यहाँ सिर्फ एक ही शक्ति काम करती है, आपका अपना डिवोशन, आपका अपना प्यार। और गुरुदेव को अगर आपकी उस समय आप समझ में आता है गुरुदेव को कि आपको उनसे मिलना है, बस यही, कुछ भी और नहीं। बाकी सब हम लोग बहाने हैं। ये बात ठीक लगी क्या? 100%। ये पूरे ट्रिप का सबसे बड़ा दिल को जो चीज छू गई वो, ये तो स्वामी जी मेरा तो खुद का कितनी बारी एक्सपीरियंस किया हुआ है, दैट गार्ड्स डिड नॉट लेट मी गो और whatever, you know, क्योंकि मैं उसमें नहीं आती। बट देन व्हेन आई कंप्लीटली सरेंडर की ठीक है गुरुदेव आपकी इच्छा होगी तो मिल जाएंगे, एंड देन इट हैपेंस, एंड देन इट हैपेंस सो ब्यूटीफुली कि मतलब बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। सही पर है। वो जब छोड़ देते हैं ना कि ठीक है गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा, उसमें कोई वो नहीं रहता, देन इट हैपेंस। या हम्म अपने प्यार पर, अपनी श्रद्धा पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं का जोर पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। क्या बोल रहे हैं राजू मामा? स्वामी जी क्वेश्चन आंसर में कुछ स्पेशल आपने कुछ नोटिस किया उधर करते हैं लोग? गुरुदेव एक चीज बड़ा अच्छा से ना, कैसे गुरुदेव ये भी समझ में आता है, कुछ भी प्लान नहीं करते। जैसे जो बड़े बड़े वक्ता होते हैं ना, जैसे बाटा जो कंपनी है ना, वो चेक कंपनी है। तो गुरुदेव बोलते बोलते बोलने लगे कि ये तो हम लोग बचपन से पहनते आ रहे हैं, बाटा कंपनी हमारे पैरों को, मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं है ये सब, पर सारांश वही निकलेगा, जैसे पैरों को बचाती रही, मैं आया हूँ आपकी आत्मा को बचाने। मैं कहा ये जो तालियां बजी उस समय का सुपर हिट, क्या बोला गुरुदेव ने। So good. और कोई एक चीज था, अभी तुरंत याद नहीं आ रहा। मैंने कहा, वाह क्या बोला। और उनकी बातों को ना इंटेलेक्ट और हार्ट दोनों का एकदम अच्छा मिश्रण होना चाहिए, तभी उनकी बातें ना बहुत गहरे जाएंगी। अदर नहीं तो क्या होता है, इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा सुनते हैं ना, तो वो फिर चल टिकता नहीं, और ना ही पूरे तरह दिल से सुनो। तो जो जो लोग टीचर हैं उनको याद आता होगा, टाइप ऑफ लिसनिंग हमारे मैनुअल में हुआ करता था या है, ऐसे कुछ होता था। तो वो भी समझ में आया। कुछ लोगों को देखा बहुत इंटेलेक्चुअली सुन रहे थे, कुछ लोग हाँ भाव में बह करके, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशन आप में भी है स्वामी जी। दो प्यार करने वाले जब बात करते हो तो दिल से भी सुनना चाहिए और दिमाग से भी सुनना चाहिए। तो जब गुरुदेव के सामने बैठे हैं और गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं, तो दिल तो उसमें लगना ही चाहिए और दिमाग भी लगाना चाहिए। दिमाग लगाने से उनके विजन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। उनके विजन को आगे बढ़ाने का मतलब है हमारी लाइफ को गहराई मिलती है, हमारी चेतना को गहराई मिलती है।
गुड। और क्या है? स्वामी जी, वो एक डिवोटी का आपने नॉन डिवोटी का बताया था ना? बताया था क्या? एक गुरुदेव जब होटल में इंटर कर रहे थे ना, तो एक लेडी आई ये पूछते हुए कि कौन है ये आदमी। तो हमारे ही किसी डिवोटी से पूछे, तो उसने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला मैंने अभी एक विश मांगा और अभी पूरा हो मुझे रिपीट करेंगे, क्या बोला प्लीज? गया। मैंने अभी एक विश मांगा और वो तुरंत पूरा हो गया। तो कौन है ये? हु इज दिस पर्सन? फिर क्या हुआ, एक दिन होटल में गुरुदेव का आने वाले थे, मैं बाहर खड़े, तो हमारे इस इवेंट की जो मैनेजर थी वो खड़ी थी और उसके साथ उसकी एक कलीग खड़ी थी। तो इवेंट मैनेजर है वो, इसलिए उसको अच्छा लग रहा था, वो दिल से एकदम जुड़ गई थी, तो वो खड़ी थी। उसकी कलीग को वहां नहीं खड़ा रहना चाहिए था, तो बार बार ना उसको बोल रही है तुम जाओ यहाँ से, 2 मिनट का फिर तुम जाओ यहाँ से। अब वो जा ही नहीं रही, एक बार हिलती है फिर वही खड़ी हो जाती। अब मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये दोनों के बीच का ऑफिशियल मामला है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था उसको भी गुरुदेव का दर्शन करने का इच्छा हो रहा है। इतना क्लोज से कहाँ मिलेगा, उसको दिख रहा है और इतने 50-100 लोग नीचे खड़े हैं। अरे कहा अच्छा खेल है ये, सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं होता है, ये सब जगह होता है। वही खेल है, वही। प्यार में आपको बहुत अडिग होना पड़ता है। जब आपको प्यार है तो वो बोलेंगे, कोई कुछ भी बोलेगा आपको खड़ा रहना पड़ता है। इज इट? ये भी सेंस कर रहा है क्या? थोड़े अच्छे से साइड में खड़े हो जाइए, पर अगर आपको दर्शन चाहिए तो। एक्चुअली स्वामी जी, दिस आई लर्न सैन बे एरिया में ना, गुरुजी ने वो जब अलास्का की टूर पे जाने से पहले वहां गुरु पूर्णिमा हुई, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यू नो अभिषेक, ही टुक मी। उसका वो है कि हर गुरु पूर्णिमा पे वो गुरुजी के पांव छुएगा ही छुएगा। तो मुझे ले गया गुरुजी का जो जहाँ पे फ्लोर थी, तो वहां पे हम घुस तो गए, फिर सब लोग आके निकलो निकलो निकलो, तो आई एट दैट टाइम आई वाज लाइक, अभी लोग कह रहे हैं निकलो तो फिर निकलो, कि भाई ये लोग तो थानेदार है। तो मैं कहा अभिषेक चल, अच्छा नहीं लग रहा, मतलब देवण। तो कहता है तुझे जाना तो जा, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। और ढीठ बन के बस खड़ा ही हो गया। एंड रियलिटी इसकी, जो लोग भी ढीठ बन के खड़े हुए, हम उनको गुरुदेव आके मिल लिए। और जो पहले जैसे मैं होती थी कि शराफत से अच्छा जी मैं निकलते हैं, निकल जाती थी, तो फिर रह जाता था। देन आई अंडरस्टूड, वाओ, मे बी दिस इज मेरा आल्सो अ टेस्ट। मेरा ये कहना है कि थोड़ा साइड हो जाना चाहिए, पर उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, केवल वो दोनों थे, ये होटल के दोनों थे और मैं था, तो कोई था नहीं। दूसरी बात यह है ना कि इट डजेंट मैटर कि गुरुदेव किससे फिजिकली मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, जब तक हम इस गलत फहमी में है ना, तब तक हमारे डिवोशन में ना थोड़ा सा, थोड़ा और परिपक्वता चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। ही इज ए मैन। स्वामी जी, इस बात पे मैंने काशी जी को पकड़ा था। काशी जी भी आए सके, चलो निकलो, कहते हैं नहीं नहीं, ये यहाँ पे ना सिर्फ जो लोग गार्ड है, हमारे काशी जी लेट्स चेंज द स्पॉट, मैं गार्ड बनती हूँ, अब निकलो। He started laughing. He is a man with whom, around whom miracles keep happening. We need to really understand, not understand, believe in this. He is a walking miracle. अगर ये भी नहीं समझ में आता हमको तो फिर बहुत मुश्किल है। कितना भी साथ मिल जाएगा, कितना भी कुछ हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अरे इतना देर हो गया हमको।
50 मिनट। स्वामी जी एक बात पूछनी थी। आपकी लेफ्ट आई फोरहेड के ऊपर एक ऐसे पता नहीं खड्डा सा मैंने पहली बार देखा, मतलब हाँ, रिसेंटली। वो कभी कभी दिख जाता है, दिखता नहीं भी है, दिख भी जाता है। बचपन का है, मुझे लगा प्रोबेबली था रिसेंटली। 6 साल का है। बचपन में ऐसी ट्रॉफियां बहुत मिला करती थी। स्वामी जी इवेंट होने के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे आप मेन ऑर्गेनाइजर थे, लातूर में मैं था, 5 लाख लोग आए थे, उसके बाद पता चलता है कि हमने कुछ किया ही नहीं था। लोग ऐसे ही बोलते हैं, कुछ कुछ नहीं, मतलब स्वामी जी कुछ काम नहीं होता, गुरु जी आ रहे हैं बस, इतना मैसेज काफी है। वही तो हमको जीवन में भी सीख लेना चाहिए जीने के लिए। खैर, Swamiji will meditate after a long gap. फिर मेडिटेट। स्वामी जी एक और चीज, हम 11 से 14 कर रहे हैं ना प्रोग्राम? हाँ, 11 से 14 ऑनलाइन एडवांस कर रहे हैं ना? नहीं, अच्छा। चलिए। और किसी को कुछ बोलना या ऐसा कुछ है क्या? नहीं। संध्या, हाँ, 2 नए लोग आए आज। नूतन इज फ्रॉम कुवैत एंड संगीता संध्या के फ्रेंड। ओ, नूतन जी अभी कुवैत में क्या टाइम हो रहा होगा? अभी 7:30 PM। पीएम, ओके, नॉट मच। जी। हम्म। संगीता जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी। ओके, लेट्स मेडिटेट देन। पानी पीना हो तो पानी पी लीजिए। हम्म आराम से बैठिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन इरेक्ट, कंधे ढीले, shoulders are relaxed. Hands in a comfortable position. दोनों हाथ जैसे भी आपको सहज लगता हो रखें। नॉर्मल ब्रेथ इन, एक साधारण सांस, छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़। रिलैक्स योर होल बॉडी। And you may keep a soft smile also. चाहे तो हल्की मुस्कुराहट भी रख सकते हैं। मुस्कुराते हुए एक और सांस लें। With a smile, breathe in again.
एंड ब्रीथ आउट, छोड़ें। Become aware of the surroundings, आसपास के प्रति सजग हो जाएं। However it is, जैसा भी है, comfortable, easy or otherwise, असहज है, मुश्किल है, इस पल में प्रकृति का यही आशीर्वाद है। This is how nature is blessing. Be with the blessings. इस आशीर्वाद के साथ ही रहे। चाहे मन जैसा भी हो। Breathe in again, एक और सांस लें and breathe out, छोड़ें। यह शरीर भी प्रकृति का आशीर्वाद है। Your body is also a blessing from nature. However it is, however it feels, जैसा भी है,
ब्रीथ इन, सांस लें, छोड़ें, ब्रीथ आउट। सांसें चल रही हैं, जैसी भी है चल रही। Breath is happening by itself. Observe your breath. अपनी सांसों को देखें। Breathe in again, एक और सांस लें, and breathe out, छोड़ें। Become aware of your mind. मन के प्रति सजग हो जाएं। जैसा भी है, however it is, वैसा ही छोड़कर विश्राम करें। Let it be like that and rest.
ब्रीथ इन, सांस लें, ब्रीथ आउट, छोड़ें। The whole existence is a blessing. हमारा अस्तित्व ही हमारे लिए आशीर्वाद है। Take a long and deep breath. लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। Become aware of body and surroundings. जब भी सहज लगता हो धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। Whenever you feel comfortable, you may open your eyes. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी जी।